बातें हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। ये देखो, आप लोगों को मैंने पहले भी समझाया कि आप लोग इस बात पे ध्यान न दिया करें कि चीजें सिलेबस कब कंप्लीट होगा, किसकी क्लास कब होगी। जो हो रहा है उसे पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ना कि ये ज्यादा जरूरी है कि किसकी क्लास कब होगी। ये जो है वो आपके लिए किसी अच्छी बात को रिप्रेजेंट थोड़े करेगी। आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, हम ये जो है कोई अच्छा क्राइटेरिया है, ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी होता है कि आप जो है क्या पढ़ रहे हो, इसके बारे में बताओ मुझे। इस मॉलिक्यूल में पीओएस होगा या नहीं, ठीक है, सीओएस होगा या नहीं, और उसके बेसिस पर हम आगे की कहानी भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं। तो आपको क्या लगता है भाई, आप मुझे बताओ, आपके मुताबिक इस मॉलिक्यूल में पीओएस होगी या नहीं होगी। बोलो भाई। ठीक, इस मॉलिक्यूल में पीओएस होगी, सीओएस नहीं होगी। मैंने कहा सीओएस तो किसी टेट्राहेड्रल में होती नहीं है। आप जानते हैं, अच्छा पहला कॉलम नंबर ऑफ कायरल सेंटर का था शायद, सॉरी, पहला कॉलम जो हमने लिया था वो नंबर ऑफ कायरल सेंटर का था, तो इसमें मैंने कहा कोई कायरल सेंटर नहीं है। दूसरा कॉलम जो पीओएस के लिए था, तो इसमें पीओएस है, सीओएस नहीं है। और मैंने कहा अगर दोनों में से एक भी सिमेट्री है तो हमें मालूम है कि मॉलिक्यूल हमारे लिए कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ये आ गया। तो सिंपल कहानी मैंने कहा वैसी ही है। मैंने हालांकि लास्ट टाइम आपसे कहा भी था कि अगर बाई चांस हमारे पास में कोई ऐसी बात हमारे सामने आती है कि अगर मतलब हमें लगता है कि भाई हमारे पास में एक ही कार्बन से दो ग्रुप आइडेंटिकल जुड़े हैं, तो वो कंपाउंड बेशक दो ग्रुप को डिफरेंट क्यों ना रखता हो, लेकिन उसमें पीओएस पाई जाती है। जैसे सपोज करो यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन, ये दोनों तो डिफरेंट है, और मैंने कहा बाकी दोनों एच जो है वो हमारे पास में क्या है, सेम है। तो मैंने कहा हम जो प्लेन लेंगे वो इन दोनों से पास करने वाला प्लेन ले लेंगे। तो जो डिफरेंट ग्रुप थे हमारे पास में वो तो इसी प्लेन में आ जाएंगे। तो बाकी दोनों एच क्या होंगे, इक्वली आप कह सकते हैं सिमेट्रिकली दो हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। इसीलिए तो हम बार बार चेक भी ना करें तब भी चल जाएगा। तो हम डायरेक्टली किस बात का ध्यान रखेंगे, हम डायरेक्टली बस इतना याद रखेंगे कि अगर कार्बन से दो ग्रुप भी एक जैसे जुड़े हैं तो वो कार्बन हमेशा पीओएस को कंटेन करेगा। भाई तीन जुड़े हैं तो करेगा ही करेगा, चार जुड़े हैं तो भी करेगा, लेकिन अगर दो एक जैसे ग्रुप जुड़े हैं तो मैंने कहा वो कार्बन हमेशा क्या होगा, पीओएस को कंटेन करेगा। और अगर वो पीओएस को कंटेन करेगा तो आप बिल्कुल कह सकते हैं भाई उस केस में क्या होगा, ठीक है, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। हाँ टेट्राहेड्रल है तो सीओएस नहीं हो सकती, ये बात तो तय थी, ये बात हमें समझ में आ भी रही थी। चलो तो हम इस तरह से बता दिया करेंगे, जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, और मानो चलो मैंने ड्यूटेरियम लगा दिया। मुझे ठीक है बताया जाए इसमें कायरल सेंटर के बारे में आपका क्या ख्याल है। नो डाउट सभी इस बात से सहमत होंगे कि भाई इसमें कायरल सेंटर है, ठीक है, सभी को मालूम है। भाई इतना तो आप भी देख रहे हैं कि भाई कायरल सेंटर है, एक कायरल कार्बन है। क्या इसमें पीओएस होगी, आपको मालूम है पीओएस नहीं होगी। टेट्राहेड्रल है तो सीओएस होगी नहीं। मैंने कहा पीओएस नहीं होगी, सीओएस नहीं होगी, इसका वाला कंपाउंड कैसा होगा हमारे लिए, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ठीक है, आप कह सकते हैं भाई ये कंपाउंड कैसा है हमारे लिए, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हमें अगर इस टाइप का कोई भी मैंने कहा सिस्टम दिया जाएगा तो हम बता दिया करेंगे उस सिस्टम के बारे में कि भाई वो सिस्टम किस तरह के ग्रुप को कंटेन करेगा। जैसे मैंने दो सीएल लगा रखे हैं, मुझे बताया जाए इसमें कायरल सेंटर है या नहीं, अगर है तो गिन के बताओ कि कितने कायरल सेंटर हैं इसमें। दो है, ठीक है, सभी मैंने हालांकि लास्ट टाइम ये केस हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक कायरल सेंटर ये, कायरल सेंटर ये, तो मैंने कहा ठीक है उसमें कायरल सेंटर है और दो है। बताओ पीओएस के बारे में, ये मॉलिक्यूल पीओएस रखता है या नहीं, जल्दी जल्दी जवाब दिया करो भाई। ठीक है, इसमें पीओएस है। हमने इवन पीओएस को पढ़ते टाइम एग्जांपल देख भी लिया था कि भाई यहाँ से एक प्लेन पास करा दे तो इसमें पीओएस होगी। व्हाट अबाउट सीओएस, बोलो इसमें सीओएस होगी या नहीं।
CUS नहीं होगी, ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया। अगर एक भी सिमेट्री है तो आप जानते हैं कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है, तो मैंने कहा ठीक है, हम कह सकते हैं भाई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा हमारे लिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलो इसके बारे में बताओ भाई मुझे, कायरल सेंटर है या नहीं। मैंने आपको बताया था कायरल सेंटर के नंबर में फर्क नहीं पड़ता है इस बात से कि ग्रुप कैसे ओरिएंटेड है, वो तो फिक्स रहते हैं। क्या इस मॉलिक्यूल में पीओएस होगी, नहीं होगी। क्या इस मॉलिक्यूल में सीओएस होगी, नहीं। जब पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, इसका मतलब क्या है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ठीक है, हम कह सकते हैं भाई ये कंपाउंड हमारे लिए कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। ठीक है ना। तो हम आराम से, ठीक है, ऐसे पेयर देख लिया करेंगे। मैंने कहा हम आराम से बता दिया करेंगे भाई कंपाउंड हमारे लिए ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। मैंने कहा हमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करेगी ये बताने में। क्यों भाई, उम्मीद कर लूँ आपसे कि आप बता दोगे। आसो तुम लोगों का आरटीएस है ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। मैंने कहा और मॉलिक्यूल में आपको देता हूँ, आपका काम बस इतना ही है, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो बताना है आपको। ब्रोमीन और यहाँ मैंने क्लोरीन लगा दिया। चलो कायरल सेंटर गिन के बताओ भाई कितने हैं। 2 हैं। ठीक है, आप सभी इस बात से शायद सहमत होंगे, एक ये कायरल सेंटर है, एक ये कायरल सेंटर है। पीयूएस के बारे में अगर हम जाने तो क्या इसमें पीयूएस होगी, बोलो भाई, क्या इसमें पीयूएस होगी, नहीं होगी। ठीक है ना, क्यों नहीं होगी, क्या समझ गए। अगर आपने यहाँ से एक प्लेन पास कराने की कोशिश की होती तो एक तरफ ब्रोमीन और एक तरफ क्लोरीन है, वो एक दूसरे का मिरर इमेज थोड़े हो सकते हैं। तो मैंने कहा पीयूएस नहीं है, सीयूएस वैसे ही नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं भाई ना पीयूएस है ना सीयूएस है, मतलब कंपाउंड कैसा है हमारे लिए, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है। चलो अगर मान लो मैंने ये वाला स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट लिया होता, तो कायरल सेंटर तो सभी को मालूम है भाई वही रहेंगे 2। क्या इसमें पीयूएस है, सभी समझ रहे नहीं है। क्या इसमें सीयूएस है, नहीं है। तो आप कह सकते हैं भाई कंपाउंड कैसा है हमारे लिए, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है भाई। चलो इसमें मुझे गिन के बताओ भाई, कायरल सेंटर है या नहीं। इसमें बताना है कायरल सेंटर है या नहीं। ठीक है, नहीं है ना। आप देख लो, कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट अलग हो। भाई इस वाले कार्बन पे एक एच और एक Cl है, लेकिन आप देखोगे जो क्लॉकवाइज मिलेगा वही एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, मतलब ये कायरल कार्बन नहीं रखता है। चलो कायरल सेंटर नहीं है। व्हाट अबाउट पीओएस। हाँ भाई, व्हाट अबाउट पीओएस, पीओएस है, बहुत सारी है ना। आप देखो यहाँ से एक प्लेन पास करा दो, 2 सिमेट्रिक में डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा इसके अलावा आप ऐसे एक प्लेन पास करा दो, 2 सिमेट्रिक में डिवाइड कर देगा। इसके अलावा मैंने कहा अगर हम जो है ऐसे एक प्लेन पास करा दें, 2 सिमेट्रिक में डिवाइड कर देगा, तो इसमें पीओएस तो ढेर सारी हैं भाई, हमारे लिए तो एक भी हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने कहा इसमें पीओएस है। व्हाट अबाउट सीओएस, क्या इसमें सीओएस होगा, नहीं। देखो वैसे अच्छी बात है कि सीओएस जो है वो ऑड मेंबर्ड रिंग में नहीं मिलता है। जैसे 3 मेंबर्ड रिंग है, तो 3 मेंबर्ड रिंग में सीओएस नहीं मिलती है। ठीक है ना, आप चाहो तो डायरेक्टली इस बात को ध्यान रख लो। क्या याद रखना है कि ऑड मेंबर्ड रिंग में सीओएस नहीं मिलेगी, जैसे 3 मेंबर्ड में नहीं मिलेगी, 5 मेंबर्ड में नहीं होगी, 7 मेंबर्ड में नहीं होगी, इनमें सीओएस नहीं होती है। अगर हो सकती है तो किस किसमें, इवन मेंबर्ड में, इवन मतलब 4 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड, इनमें पॉसिबिलिटी है कि सीओएस पाई जाए। पीओएस है, हम जानते हैं भाई दोनों में से एक भी प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा।
ठीक है ना, क्यों भाई? इसके बारे में बताओ। मॉलिक्यूल तो आप देख रहे हो वही है, मॉलिक्यूल तो डिफरेंट नहीं लिया मैंने। पहले ठीक, कायरल सेंटर नहीं होंगे, आप भी जानते हैं कोई कायरल कार्बन नहीं है। बट अबाउट पीयूएस, बताओ पीयूएस है या नहीं? पीयूएस है, कौन सा वाला इस बार? यहाँ से पास कराना होगा मुझे, ये प्लेन में अगर ले लूँ तो आप समझ रहे हैं भाई, ऊपर सीएल नीचे सीएल दोनों सॉलिड वेज पे हैं, और हम जानते हैं सॉलिड वेज का मिरर इमेज सॉलिड वेज ही बनता है, तो इसमें पीयूएस है। क्या सीयूएस है? नहीं है इसमें। ठीक, मैंने कहा ऑड मेंबर्ड में नहीं होती। अब सिंपल याद रखना है सीखने के बाद में। ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी? तो मैंने कहा कि भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है ना। चलो भाई, इसमें बताओ कितने कायरल सेंटर, गिन के बताओ मुझे, इसमें कितने कायरल सेंटर? 3। चलिए, एक का आंसर आया मेरे पास में, इसमें 3 कायरल सेंटर। इसमें 2 कायरल सेंटर कौन कौन से हैं? मैंने कहा एक ये हमारे पास में, और दूसरा ये कायरल सेंटर। ब्रोमीन वाला कायरल क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप क्लॉकवाइज जाओगे तो जैसा ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज मिलेगा, बिल्कुल सेम आपको एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। तो ब्रोमीन वाला कार्बन कायरल नहीं है। ठीक है ना। हाँ, क्लोरीन वाले से देखोगे तो क्लोरीन वाले कार्बन से आप देखोगे तो जब एक तरफ मूव करोगे तो क्लोरीन मिलेगा, और एक तरफ मूव करोगे तो ब्रोमीन मिलेगा, डिफरेंट हो गया। 2 कायरल सेंटर है इसमें, चलो बढ़िया बात है। व्हाट अबाउट पीयूएस? इसमें पीयूएस होगी, है कौन सी वाली है? जो ब्रोमीन को कंटेन करके प्लेन पास कर जाएगा। ठीक है, इसमें पीयूएस है। सीयूएस नहीं होगी। व्हाट अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी? नहीं होगी। ठीक है ना। बस ऐसे आंसर देना होता है आपको, जैसे आप दे रहे हो वैसे आंसर देना है। क्यों भाई? इसके बारे में बताओ। सबसे पहले जो है मुझे बताओ कितने कायरल कार्बन है इसमें? कायरल कार्बन तो 2 ही रहेंगे, और वही रहेंगे जो पहले थे, उनमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने माना कि भाई इसमें जो है वो 2 कायरल कार्बन है। इसमें पीयूएस होगी क्या? पीयूएस नहीं होगी, आप देख लो भाई। इस बार हमें मालूम है कि हम इसको पीयूएस नहीं कह सकते, ये बात हम सभी जानते हैं कि भाई ऊपर क्लोरीन और नीचे क्लोरीन दोनों अलग अलग है भाई, एक सॉलिड बेस पे और एक ब्रोकन बेस पे, तो हमें मालूम है कि इसको पीयूएस नहीं कहा जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें पीयूएस नहीं है। सीयूएस के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम जानते हैं भाई सीयूएस होगी नहीं इसमें, ये बात तो हम सभी को मालूम ही है बढ़िया से। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, इसमें सीयूएस भी नहीं है। ठीक है ना। और हमें मालूम है जब पीयूएस नहीं और सीयूएस नहीं है तो कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है ना, सभी को समझ में आ गया भाई? चलो इसके बारे में बताओ मुझे। ठीक है, मैंने कहा मुझे बताना है कि भाई इसमें कितने कायरल सेंटर हैं। कायरल सेंटर 2 हैं। ठीक है ना, कौन कौन से हैं? वही दोनों हैं हमारे पास में कायरल सेंटर। तो पीओएस के बारे में बात करें तो है भाई, ब्रोमीन को कंटेन करके जो प्लेन पास हो जाएगा वो पीओएस होगा। सीओएस ये ऑड मेंबर्ड में होती नहीं है। तो मैंने कहा अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करेंगे तो अगर एक भी आ जाए तो हमें मालूम है ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है। इसमें बताओ मुझे भाई।
कितने कायरल सेंटर हैं? 3 कायरल सेंटर है। ठीक है, बात तो लग रहा है मुझे आप पहचान लेते हो, बढ़िया आदमी हो गए आप सबके सब हैं। 3 कायरल सेंटर है भाई, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। तीनों हमारे पास में क्या है, कायरल सेंटर है। मुझे नहीं लगता है कि तीनों में से किसी में कोई प्रॉब्लम है आपको, है ना। मैंने कहा ठीक, चलो 3 कायरल सेंटर में पता चल गए। अगर हम चेक करना चाहें कि भाई हमारे पास में पीयूएस होगी या नहीं, तो आप देख लो कोई भी प्लेन आप इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो पीयूएस रखता हो। सीयूएस इसमें होती नहीं है, तो मैंने कहा ना पीयूएस है ना सीयूएस है, मतलब कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा एक बात बताओ, बात है कि अगर बाई चांस मान लो जैसे ये अरेंजमेंट था, मैं फ्लोरीन को ब्रोकन वेज पे अगर रख देता, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता भाई? मतलब कायरल सेंटर वही रहते, शायद इसमें किसी को एतराज है ही नहीं कि भाई कायरल सेंटर वही रहेंगे। क्या पीयूएस आ पाती? नहीं। क्या सीयूएस हो पाती? नहीं। मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता? हाँ। ठीक है ना, समझ गया आप मेरी बात को? क्यों भाई, सभी बढ़िया बच्चे, क्या कर रहे हो आजकल जिंदगी में? आज तो आरटीएस है तुम लोगों का। क्यों भाई? आरटीएस, हाँ चलो बढ़िया है, अच्छी बात। पेपर पर लिखते हो नहीं लिखते हो कि बस ऐसे ही? तुम्हें मोटिवेट करने का फायदा कभी कभी दिखता नहीं है, तुम लोग मतलब मोटिवेशन बाद में खत्म कर देते हो अपना। हम्म, क्यों? चलो इसमें आप मुझे बताओ कितने कायरल सेंटर हैं भाई? जीरो। ठीक है ना, इस बात से सभी सहमत हैं कि भाई इसमें जीरो कायरल सेंटर है। मुझे नहीं लगता है कि मतलब इसमें किसी को एतराज होगा, ये बात तो एटलीस्ट सभी समझ रहे हो भाई। ठीक है ना, सभी पढ़े लिख गए हो अब तो। मैंने कहा इसमें कायरल सेंटर नहीं है। अच्छा व्हाट अबाउट पीयूएस? पीयूएस के बारे में क्या ख्याल है? पीयूएस होगी और कई होंगी, है ना, एक दो नहीं होंगी। पीयूएस मैंने कहा एक तो ऐसे दिख जाएगी, मतलब मैं ऐसे अगर एक प्लेन पास करा दूं तो देख लो लेफ्ट और राइट वाला बिल्कुल सेम हो गया, है ना। और आप दूसरा पीयूएस कौन सा देख रहे होंगे? दूसरा एक पीयूएस वो होगा जो इन दोनों क्लोरीन एटम को पास करके निकल जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं भाई इसमें क्या होगा, पीयूएस होगी। ठीक है, व्हाट अबाउट सीयूएस? सीयूएस के बारे में जानना है मुझे, सीयूएस के बारे में बताया जाए। मुझे जानना है कि भाई सीयूएस होगी या नहीं होगी। चलिए लोगों का मानना है कि सीयूएस होगी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको लास्ट टाइम कुछ बताया था, क्या मैंने आपसे लास्ट टाइम एक बात कही थी कि कोई भी सिस फॉर्म सीयूएस नहीं रख सकता है? उसका रीजन भी समझाया था क्यों नहीं रख सकता है, क्योंकि उसमें दोनों के दोनों ग्रुप तो सेम साइड में होते हैं भाई। ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब आप ये मान के चलो कि 4 मेंबर्ड की रिंग आपकी कॉपी है, और कॉपी पे सिंपल 2 पेन आप बाहर की तरफ रख लो, दोनों पेन बाहर ही तो आ रहे हैं। और मैंने कहा सीयूएस होने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रुप का अपोजिट होना जरूरी है। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। याद करो लास्ट टाइम ये बात डिस्कस हुई थी हम लोगों की कि कोई भी सिस आइसोमर सीयूएस नहीं रख सकता है। और क्यों नहीं रख सकता है उसका रीजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि जो सिस आइसोमर होता है उसमें दोनों ग्रुप क्या होते हैं, सेम साइड में होते हैं। जबकि सीयूएस की कंडीशन क्या होती है, सीयूएस की कंडीशन होती है कि भाई जो भी हमारे पास में ग्रुप है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी तो हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। तो ये तो सिस आइसोमर है, और मैंने कहा अगर सिस आइसोमर है तो ये सीयूएस नहीं रख सकता है। व्हाट अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी? हमें मालूम है दोनों में से अगर एक भी प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। इसका हमने कह दिया भाई इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। बोलो भाई, याद आ गया नहीं आया ये बताओ पहले तो।
चलो इसमें बताओ मुझे, इसमें कितने कायरल सेंटर है भाई? 0। ठीक है ना, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। मैंने कहा मैं अगले वाले की अगर बात करूं, व्हाट अबाउट पीयूएस, इसमें पीयूएस है या नहीं? पीयूएस नहीं है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि पीयूएस नहीं है, मतलब ये वाली पीयूएस नहीं है, मैं मानता हूँ तो भाई लेफ्ट में जो क्लोरीन है वो ब्रोकन बेस पे और राइट में जो क्लोरीन है वो सॉलिड बेस पे, जबकि हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, दोनों या तो सॉलिड पे या ब्रोकन पे। मैंने मान लिया कि ये मेरे लिए पीयूएस नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, बात है कि मैं अगर बाई चांस इन दोनों क्लोरीन को लेके एक प्लेन पास करा दूं, क्यों, तो ऊपर और नीचे वाला एक जैसा डिवाइड हो गया, नहीं हो गया? अगर मैंने बाई चांस इन दोनों, आप कह सकते हैं क्लोरीन को लेके प्लेन पास करा दिया, तो ऊपर और नीचे वाला एक जैसे डिवाइड हो गया, तो ये तो मेरे लिए पीओएस होगा ना? बोलो, ये पीओएस होगा कि नहीं? मेरी बात समझो आप, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई जैसे मान लो हमारे पास में मोबाइल है, ठीक है ना, अब अगर मैंने कहा ये मोबाइल है तो इस पर 2 ग्रुप जुड़े हैं, एक 4 मेंबर रिंग है, तो मैंने कहा एक ग्रुप मतलब इस वाले एंड पे जुड़ा है और एक ग्रुप इस एंड पे जुड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस बार प्लेन इन दोनों ग्रुप को कंटेन करने वाला ले लेंगे, तो जाहिर सी बात है ये दोनों सिमेट्रिक डिवाइड हो जाएंगे। तो आप मेरी एक बात याद रख सकते हो, बात क्या है कि अगर कोई इवन मेंबर्ड रिंग है, ठीक है ना, इवन मेंबर्ड रिंग मतलब 4 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड है, अगर कोई इवन मेंबर्ड रिंग है और उसके टर्मिनल कार्बन पे, टर्मिनल का मतलब जैसे एक 1 नंबर पे तो दूसरा 4th नंबर पे, अगर 4 मेंबर्ड रिंग है तो, अगर 6 मेंबर्ड है तो अगर एक कार्बन 1 नंबर पे है तो मतलब दूसरा 6वें नंबर पे हो, तो मैंने कहा अगर उसके टर्मिनल कार्बन पे कोई भी 2 ग्रुप जुड़े हो और किसी भी ओरिएंटेशन में जुड़े हो, कोई भी 2 ग्रुप का मतलब दोनों आइडेंटिकल हो, दोनों डिफरेंट हो, ठीक है ना, और किसी भी ओरिएंटेशन में हो, किसी भी ओरिएंटेशन का मतलब दोनों टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर हो, दोनों अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो, एक टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर हो, एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो, तो वो कंपाउंड हमेशा पीओएस कंटेन करेगा। और वो पीओएस कहाँ से मिल रही है, वो पीओएस उन दोनों ग्रुप को कंटेन करने वाले प्लेन से हमें मिलेगी। मेरी बात समझ पाए आप इस बात को नोट कर लेना अपनी लैंग्वेज में। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरा कहना यह है कि अगर कोई भी इवन मेंबर्ड रिंग है और उसके टर्मिनल कार्बन पे कोई भी 2 ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है ना, चाहे वो ग्रुप आइडेंटिकल हो, चाहे वो ग्रुप डिफरेंट हो, किसी भी ओरिएंटेशन में हो, तो वो कंपाउंड हमेशा पीओएस कंटेन करेगा। और वो पीओएस कहाँ से मिल जाती है, वो पीओएस उन दोनों ग्रुप को कंटेन करने वाला जो प्लेन होता है, वो प्लेन बेसिकली क्या उस केस में पीओएस की तरह से बिहेव करता है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल पीओएस कंटेन करेगा। ठीक, व्हाट अबाउट सीओएस, सीओएस के बारे में अगर देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल में सीओएस भी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये मॉलिक्यूल सीओएस रखता है? भाई मुझे मालूम है कि एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे है, तो जाहिर सी बात है जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो ऊपर भी क्लोरीन मिलेगा, नीचे भी क्लोरीन मिलेगा। इधर देखेंगे तो इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, मतलब ये तो हमारे पास में क्या हो गया, सीओएस हो गया। पीओएस भी सीओएस भी, ऑप्टिकल एक्टिविटी तो खैर नहीं हो पाएगी। ठीक है, बताओ मुझे भाई, मुझे पहले आप एक्सप्लेन करो कि आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं। समझ में आ गई है, चलो ठीक है। मैंने कहा अगर आपको ये बात समझ में आती है तो नो डाउट फिर बात आगे बढ़ेगी। हम्म, इधर ब्रोमीन लगा दिया, इधर क्लोरीन लगा दिया मैंने। मुझे बताया जाए भाई, इसमें ठीक है कायरल कार्बन है या नहीं, इसमें कायरल कार्बन है या नहीं? कायरल कार्बन 0, ठीक है ना। क्या ये बात आप समझ रहे हो कि भाई इसमें कायरल सेंटर नहीं है? ये बात समझ में आ रही है सबको, इसमें कायरल सेंटर नहीं है, ये बात समझ में आ रही है भाई? चलो इसमें कायरल सेंटर नहीं, ये बात समझिए, क्योंकि मान लो अगर ब्रोमीन वाले कार्बन से जाएंगे तो जो ओरिएंटेशन सब कुछ हमें क्लॉकवाइज में देखेगा वही एंटी क्लॉकवाइज घूमने में देखेगा, तो वो सेम ग्रुप हो गए। व्हाट अबाउट पीओएस, पीओएस है या नहीं, बोलो भाई। पीओएस है, ठीक, ये तो मैंने कहा डायरेक्टली हम देख के बता देंगे कि भाई एक इवन मेंबर रिंग है जिसके टर्मिनल कार्बन पर 2 ग्रुप जुड़े, और मैंने कहा 2 ग्रुपों किसी भी ओरिएंटेशन में हमेशा पीओएस होती है।
क्या इसमें COS होगी? COS नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस बार एक तरफ क्लोरीन और एक तरफ ब्रोमीन है। ऑप्टिकल एक्टिविटी हो पाएगी भाई? नहीं हो पाएगी, ठीक है ना? क्यों? चलो इसके बारे में बताओ। क्या इसमें कायरल कार्बन है? नहीं है। क्या इसमें POS होगी? क्या इसमें POS होगी भाई? होगी, ठीक है ना? क्या इसमें COS होगी? बोलो भाई, नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ क्लोरीन एक तरफ ब्रोमीन है। क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात की जाए? नहीं की जाए, ठीक है ना? इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्यों भाई? बता देना मुझे, अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगे अपनी ज़िंदगी में कोई भी, तो आप मुझे बता सकते हो। इसके बारे में बताओ भाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक क्लोरीन लगाया हुआ था और यहाँ पे क्लोरीन लगाया हुआ था मैंने। हाँ भाई। क्या दो कायरल कार्बन है, इस बात से सभी सहमत हैं? ये कायरल ये है और एक कायरल ये है। क्या पहचान पाए आप? व्हाट अबाउट POS? POS है इसमें भाई? POS है, सभी को दिख रही है ना? सबको मतलब जो है सिंपल खुली आंखों से दिख जाएगी भाई, ये वाला POS है इसमें। क्या इसमें COS होगा भाई? क्या इसमें COS होगा? COS नहीं होगा, सिस वाला तो कभी COS नहीं रखता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में अगर बात करें तो हमने कह दिया भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। हाँ भाई। चलो अगला एक और एग्जाम्पल है, इसमें बताओ मुझे कितने कायरल कार्बन है? कायरल कार्बन तो वही रहेंगे जो पहले थे, ठीक है ना? कायरल कार्बन के नंबर में तो कोई बदलाव आएगा नहीं कि भाई दो कायरल कार्बन है। मैं अगर बात करूं POS के बारे में, तो बताओ मुझे इसमें POS होगी क्या? इसमें POS नहीं होगी। क्या इसमें COS होगी? COS के बारे में बताया जाए भाई मुझे, इसमें COS होगी क्या? इसमें COS भी नहीं होगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी बिल्कुल होगी। COS समझ रहे हो क्यों नहीं होगी? क्यों भाई? भाई स्ट्रक्चर ये है, अगर आप इस मॉलिक्यूल के सेंटर पे यहाँ खड़े हो जाएंगे तो इस वाले में ऊपर वाला जो ग्रुप मिलेगा कार्बन, वो क्लोरीन को रखता है और नीचे सिंपल कार्बन है जो किसी ग्रुप को और को नहीं रखता है ऐसे को, तो ये COS की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है ना? क्यों भाई? चलो मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दे रहा हूँ। आज से नहीं लेंगे? मतलब आज नहीं लेंगे, आज से ईद तक? वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ भाई, मैंने कहा जैसे हमारे पास में जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन लगा रखे हैं मैंने, है ना? तो मुझे जानना है कि भाई अगर ऐसा है तो इसमें बताओ कायरल्स कार्बन कितने हैं? पहले तो हमें वही काम करना होता है। बोलो कायरल कार्बन कितने हैं? दो हैं। इसमें तो कोई एतराज नहीं, जो दोनों हमारे पास में कायरल कार्बन है। क्या इसमें POS होगी? नहीं होगी। क्या इसमें COS होगी? नहीं होगी। अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा।
चलो इसमें बताओ भाई मुझे कितने कायरल कार्बन है, कितने कायरल कार्बन है इसमें? दो है भाई, कायरल कार्बन तो नहीं बदलेंगे उस टाइप से। मैंने कहा ठीक है, दो कायरल कार्बन है। पीओएस होगी इसमें? नहीं होगी। सीओएस होगी? नहीं होगी। मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी हम चेक करेंगे तो हम कह सकते हैं भाई मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। क्यों? इसके बारे में बताओ मुझे, कितने कायरल कार्बन है इसमें? ठीक है, इसमें दो कायरल कार्बन है। कौन कौन से? एक ये वाला और एक ये वाला। ऊपर वाले से कायरल कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? तो अगर ऊपर वाले कार्बन को देख के हम एक बार क्लॉकवाइज मूव करें, एक बार एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, दोनों सेम आ जाएंगे, इसलिए सिर्फ दो कायरल कार्बन है। चलो बढ़िया बात है, दो कायरल कार्बन। व्हाट अबाउट पीओएस? पीओएस है, सभी को दिख रही है भाई, पीओएस होगी। सभी को मालूम है, मैं यहाँ से एक प्लेन पास करा दूं वो पीओएस की तरह से बिहेव करेगा। सीओएस क्या इसमें होगी? सीओएस नहीं होगी, ये बात भी आपको समझ में आ रही है। मैं अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करूंगा तो मैं कह सकता हूँ भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि भाई हम ऐसे इसमें भी चेक कर लेंगे। हाँ भाई। अच्छा, आज सादिक सर की क्लास नहीं है, ठीक है ना? और शायद मतलब वो ईद के बाद ही अब क्लास लेंगे, ईद तक शायद क्लास नहीं लेंगे अब। कोई नहीं भी, मैं तो हूँ ही अलीगढ़ में, मैं क्लास लेता रहूँगा। हाँ भाई ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल देख लिया, समझ लिया कि भाई एग्जाम्पल क्या है हमारे लिए। हाँ, सिद्दीकी सर की क्लास होगी, सिद्दीकी सर तो अलीगढ़ में ही है अभी। नहीं, मुझे छुट्टी नहीं, जो है ये लोग छुट्टी देते ही नहीं है मुझे, तो बताओ क्या किया जाए। हम्म। ये लोग मना करते हैं छुट्टी देने के लिए कि मैं हम आपको छुट्टी नहीं देंगे। अब आप बताओ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, ये लोग मना कर देते हैं तो। ऐसा तो है नहीं कि लड़के छुट्टी ले लूंगा, हाँ भाई ये जो छुट्टी दे ही दो मुझे। क्यों? गलत बात तो है खैर। हम्म। ईद पे, ईद पे देखो मतलब ऑफ तो हम लोग करेंगे फ्राइडे से। फ्राइडे को ईद है ना, उस दिन से करेंगे। फिर मैं जा रहा हूँ घर, मैं घर जाऊंगा तो ठीक है, मैं आऊंगा जहां तक है। 1 तारीख को रक्षाबंधन है, 2 को आऊंगा मैं। हो सकता है कि आपकी जो है वो 2-3 दिन की छुट्टी रहेगी, बता देंगे, परेशान ना हो। ठीक है ना? नहीं, एक मतलब नेता हो के ऐसी बात करनी पड़ रही है तो मजबूरी है ना, इस वजह से। हम्म। हम, मैं भी जाऊंगा यार, घर तो जाना ही है ना। क्या किया जाए बताओ। क्यों? चलो इसके बारे में बताओ, कितने इसमें कायरल कार्बन है? हाँ भाई, कितने कायरल कार्बन है इसमें? दो। ठीक है ना, सभी को समझ में आ रहे हैं कौन कौन से दो हैं। एक ये वाला कायरल कार्बन और एक ये वाला कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन। चलो व्हाट अबाउट पीओएस? हम्म।
पीयूएस होगी, वो तो आप समझ गए। ये भाई ये वाला प्लेन ले लेंगे हम, इधर आप देख लो पीयूएस है। क्या इसमें सीयूएस होगी? नहीं। ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें, नहीं भाई, अगर एक भी नहीं होता है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है। तो मैंने कहा ठीक है, हम ऐसा बता देंगे भाई, हमारे लिए रहेगा। हाँ भाई, चलो इसके बारे में बताओ मुझे, कितने कायरल कार्बन है इसमें भाई? कितने कायरल कार्बन है? दो है, वही दो कायरल कार्बन है इसमें। इनका एक ये वाला कायरल कार्बन, एक ये वाला ऊपर वाला क्लोरीन वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप शायद समझ रहे होंगे। चलो व्हाट अबाउट पीयूएस? पीयूएस है, बिल्कुल है, समझ गए सभी लोग कहाँ है। सीयूएस होगी क्या? नहीं। ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी क्या? नहीं। चलो इसके बारे में बताओ मुझे, कितने कायरल कार्बन? ब्रोमीन जो है वो सॉलिड बेस पे है। हाँ भाई, कितने कायरल कार्बन इसमें? कायरल कार्बन तो दो ही रहेंगे, ठीक है ना, आपको मालूम है ये दोनों रहेंगे। तो ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, दो कायरल कार्बन हो गए। चलो व्हाट अबाउट पीयूएस? क्या इसमें पीयूएस हो सकती है इस बार? नहीं होगी। ठीक है ना। क्या इसमें सीयूएस हो सकती है? नहीं होगी। व्हाट अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी? भाई हमें मालूम है पीयूएस नहीं है, सीयूएस नहीं है, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, तो कंपाउंड हमने कह दिया भाई ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों भाई? हाँ भाई, इस वाले स्ट्रक्चर को देखो। और अच्छा ये मत सोचना कि मतलब एक ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, मुझे क्वेश्चन कराने हैं इसके काफी क्वेश्चन है, करीब 50 एग्जाम्पल मैं ऐसे आपको बताऊंगा, इसमें आपको पहचानना होगा, ताकि बाद में आपके मन में कोई, ठीक है ना, मतलब शिकायत ना हो मेरे लिए कि भाई मतलब कम एग्जाम्पल कराए इसीलिए, या कुछ भी XYZ टाइप की कोई बात आपके मन में नहीं आनी चाहिए। इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं, ठीक है, सभी लोगों से मैं सहमत हूँ भाई, इसमें कायरल सेंटर नहीं है। पीयूएस होगी क्या? कई जगह से पीयूएस है, वो तो कई जगह से दिख रही है आपको। अच्छा सीयूएस के बारे में बताओ मुझे भाई, इसमें सीयूएस होगी कि नहीं? सीयूएस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों, ये सेसाइसोमर है। आपको मालूम है भाई, अगर दोनों में से कोई भी हमारे पास में एक प्रेजेंट हो जाए तो हम कह दें भाई नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है। चलो इसके बारे में बताओ, कायरल कार्बन है क्या इसमें भाई? ठीक नहीं है, मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया। व्हाट अबाउट पीयूएस? पीयूएस होगी क्या? पीयूएस होगी क्या इसमें? पीयूएस होगी। कौन सी वाली है? देख रहे हो, ये वाला प्लेन ले लो, जिन दोनों क्लोरीन को कंटेन करता हो।
तो देख लो ऊपर और नीचे वाला क्लोरीन दोनों क्या है, सॉलिड वेज पे, मतलब इसमें पीयूएस है। क्या इसमें सीयूएस होगी? नहीं होगी। ठीक है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी क्या? नहीं होगी। क्यों भाई? मतलब समझ तो जाते हो ना, कि ऐसा तो नहीं कि मतलब समझते ही ना हो आप लोग। कितने कायरल कार्बन? जीरो। ठीक है ना। कोई कायरल कार्बन नहीं तो तय है। व्हाट अबाउट पीओएस? पीओएस है क्या मॉलिक्यूल के अंदर? क्या मॉलिक्यूल में पीओएस है? एक बार बढ़िया तरीके से देखो। एक बार बढ़िया तरीके से, जो लोग नो बोल रहे हैं वो लोग एक बार देखें। क्या इसमें पीओएस दिख रही है? दिखेगी। देखो तो सही। क्या ये वाला प्लेन पीओएस नहीं है? देख लो। भाई ऊपर वाले क्लोरीन का मिरर इमेज ये क्लोरीन बन गया, सॉलिड का सॉलिड बन गया। नीचे ब्रोकन का ब्रोकन बन गया, बन गया ना। अगर ऐसा है तो मैंने कहा हमारे पास में इसमें पीयूएस है। व्हाट अबाउट सीयूएस? सीयूएस के बारे में बताओ। क्या ये मॉलिक्यूल सीयूएस रखता है भाई? सीयूएस भी है ना। इस बार तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ सेंटर पे खड़ा हो जाऊं तो ऊपर वाला क्लोरीन नीचे वाला क्लोरीन दो अपोजिट है। इधर भी क्लोरीन क्लोरीन और दोनों अपोजिट है, सीयूएस है। आपको मालूम है ऑप्टिकल एक्टिविटी तो खैर नहीं हो पाएगी। क्यों? तो मैं आपको समझदार मान लूं? क्या आप बहुत समझदार हैं? चलो इसके बारे में बताओ मुझे। इसके बारे में बताओ भाई, क्या कायरल सेंटर जीरो? ये बात तो समझ में आ रही है सभी को, कायरल सेंटर नहीं है। पीओएस के बारे में बताओ भाई, इस मॉलिक्यूल में पीओएस होगी क्या? सही से देख के बताओ, इस मॉलिक्यूल में पीओएस है क्या भाई? अरे है, देखो तो सही, पीओएस है। भाई आप यहाँ से एक प्लेन पास कर दो ना इन दोनों क्लोरीन को कंटेन करने वाला। अगर मैंने इन दोनों क्लोरीन को कंटेन करने वाला प्लेन पास कर दिया तो देखो ऊपर वाला क्लोरीन नीचे वाला क्लोरीन क्या सॉलिड वेज पे मिरर इमेज हो गए। इवन एक प्लेन आप ऐसे पास कर सकते थे, वे मैं इन दोनों क्लोरीन को कंटेन करने वाला प्लेन पास कर देता तो दूसरा वाला मिरर इमेज हो जाता। होता कि नहीं? तो ये पीयूएस को कंटेन करता है। व्हाट अबाउट सीयूएस? सीयूएस को जानना है मुझे, सीयूएस होगी क्या इसमें? सीयूएस नहीं होगी। समझ रहे हो ना क्यों नहीं होगी? अगर मान लो यहाँ हमने एक पॉइंट मार्क किया होता तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों सेम साइड में आ गए थे, इसीलिए सीयूएस नहीं है। भाई ये तो खैर हम कह ही सकते हैं कि पीयूएस नहीं है, सीयूएस नहीं है मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा, मतलब पीयूएस है सॉरी, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। आप अभी पीयूएस को सही से देख नहीं पा रहे हो। क्यों? पीयूएस को देखना सीखो कि आखिर पीयूएस है कि नहीं, ये देखना सीखो। इसमें बताओ चलो मुझे, कायरल सेंटर तो नहीं है, ये तो आपको भी मालूम है भाई, कायरल सेंटर क्या है, जीरो हमारे पास में। क्या इसमें पीयूएस है? कौन सी पीयूएस है इस बार? ये वाला प्लेन है ना, ये पीयूएस है। इन दोनों का मिरर इमेज, ये मिरर इमेज पीयूएस हो गया। व्हाट अबाउट सीयूएस? सीयूएस भी है। ठीक है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, समझ गए?
हाँ भाई, ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलो इसके बारे में बताओ भाई, कितने कायरल कार्बन है? 4, ठीक है ना, चारों ही कार्बन जो है वो कायरल हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है। चलिए कायरल कार्बन 4 हो गए। व्हाट अबाउट पीओएस? पीओएस नहीं होगी, सीओएस नहीं होगी, कंपाउंड कैसा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो आसान सा एग्जाम्पल था। चलो 4 मेंबर का एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें बताओ मुझे भाई, कितने कायरल सेंटर? 4, वो तो सेम है। 4 कायरल सेंटर। क्या इसमें पीओएस होगी? नहीं। सीओएस होगी? नहीं। मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे। क्यों भाई? ये मैंने फिनाइल ग्रुप लगाए हैं। चलो इसके बारे में बताओ, कायरल सेंटर बताओ कितने हैं भाई? 0, ठीक है ना, ये बात तो आप समझ ही गए कि भाई इसमें कायरल सेंटर नहीं। व्हाट अबाउट पीओएस? क्या इसमें पीओएस होगी? एक बार सही से देखो, क्या इसमें पीओएस होगी? इसमें पीओएस नहीं है। आप देख लो, कोई भी ऐसा प्लेन आप नहीं बना पाओगे जो ये काम कर पाए। अच्छा व्हाट अबाउट सीओएस? क्या इसमें सीओएस है? हाँ सीओएस तो जरूर है भाई। मैं इधर खड़े होकर अगर चलूंगा तो इधर सीओएच मिला, और इधर भी सीओएच मिला, इधर मिला और इधर भी मिला, तो आप ये कह सकते हैं भाई इसमें सीओएस है। व्हाट अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी तो नहीं हो पाएगी भाई, एक भी मैंने कहा दोनों में से प्रेजेंट हो जाए तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। तो आप ये कह सकते हैं ये कंपाउंड जो है, दिस इज नॉन एज ट्रोक्सिलिक एसिड। और मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमने अभी तक जो एग्जाम्पल पढ़े हैं, आप देखोगे ज़्यादातर केसेस में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था। तो या तो मैंने कहा उसमें पीयूएस नहीं थी इसीलिए, पीयूएस थी इसीलिए नहीं था, या अगर पीयूएस थी तो सीयूएस भी साथ में थी। आप शायद देखोगे कि पिछले एग्जाम्पल में ये शायद पहला एग्जाम्पल ऐसा आया होगा जो सिर्फ इकलौते सीयूएस के होने की वजह से कैसा हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है ना। तो खैर वो सब तरह के एग्जाम्पल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप सब तरह के एग्जाम्पल को डील कर सकते हैं। चलिए अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। बात क्या है कि जैसे अभी तक मैंने जितने भी स्ट्रक्चर बनाए उनमें क्या किया, ग्रुप को टुवार्ड्स दी ऑब्जर्वर, सॉलिड वेज, ब्रोकन वेज पे मैंने खुद रिप्रेजेंट करके दिखाया आपको। ये जरूरी नहीं है कि हर बार जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें सॉलिड वेज या ब्रोकन वेज जो है वो ठीक है दिखाई ही जाए। मैंने कहा ये जरूरी नहीं होता है ना, ऐसा भी होगा कि ना दिखाए जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इस तरह का स्ट्रक्चर दिया जाता और आपसे कहा जाता है कि भाई यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे, सिंपल बॉन्ड लाइन पे दिखा दिए। अब देखो जब बॉन्ड लाइन पे दिखा देता है तो हम इसके लिए परेशान नहीं होते हैं कि भाई बॉन्ड लाइन पे दिखाया है तो हम क्यों ना इसमें से एक को सॉलिड में माने, एक को ब्रोकन, मतलब हम नहीं मानते हैं कुछ भी। हमारे मानने का मतलब ये है, तो पहले मुझे बताया जाए कि इसमें कायरल सेंटर है या नहीं है, तो कितने हैं गिन के बता दोगे, है ना। तो सभी गिन लोगे कि भाई इसमें 2 कायरल सेंटर है, ये बात तो सभी को मालूम है। मैंने कहा इसमें पीयूएस देखनी है, तो मैंने कहा फिर सिंपल क्या करते हैं, बस ऐसे ही देख लेते हैं
इसमें ये नहीं देखेंगे कि ये CH3 कहाँ पे रहा होगा, हमें नहीं मतलब है भाई, आपने हमें बॉन्ड लाइन बना के दे दिया है। तो मैंने कहा अगर आपने हमें बॉन्ड लाइन बना के दे दिया तो हमने तो सिंपल बॉन्ड लाइन को देख के पता कर लिया कि इसमें POS है, COS नहीं है और ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं है। तो मेरी बात समझ गए आप। मेरी बात आपसे ये है कि भाई अगर बाई चांस ऐसा हो, कैसा हो कि बॉन्ड लाइन दे दिए जाए, है ना, और ऐसे अक्सर करके एग्जांपल मिल जाते हैं, तो वहां आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, वहां सिंपल देख लेते हैं कि भाई इसमें जो हम जानना चाह रहे हैं वो है या नहीं है, उस हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। जैसे एक 3 मेंबर का एग्जाम्पल भी कराई देता हूँ साथ में। जैसे मुझसे कहा जाता है कि भाई यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे एक CH3 है, बताओ कितने कायरल सेंटर? कायरल सेंटर तो 2 हैं, ये दोनों कायरल सेंटर हैं। POS होगी क्या? तो हमने देख लिया भाई, डायरेक्टली देख लेंगे कि हाँ भाई ये रहा, ये हमारे लिए POS है, ठीक है। COS होगी नहीं, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी नहीं। ओके, समझदार हो आप लोग, समझ गए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था कि अगर बॉन्ड लाइन वाले स्ट्रक्चर दे दिए जाएं तो परेशान नहीं होना होगा, आप उन्हें डील कर पाओगे। चलो हमने 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड के स्ट्रक्चर देख लिए, है ना। कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं हम, 5 मेंबर्ड वाले स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास में कुछ 5 मेंबर्ड वाले स्ट्रक्चर देखे जाएं। फाइव मेंबर रिंग उसमें है नहीं यार, मैं खुद ही बना देता हूँ। जैसे मेरे पास में एक 5 मेंबर्ड रिंग है ये, ठीक है, मैं इस पर ग्रुप लगाते चलता हूँ। चलो एक Cl मैंने ये लगा दिया, एक Cl मैंने ये लगा दिया। मुझे बताओ सबसे पहले तो इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? दो कायरल सेंटर हैं, ठीक है, ये बढ़िया बात है। चलो POS और COS भी ढूंढो, इसमें POS है या नहीं ये ढूंढो। POS है और COS नहीं है, तो ये तो आप भी समझ रहे हो कि ये एक ऑड मेंबर्ड रिंग आ गई। अगर ऑड मेंबर्ड रिंग आ गई तो हम सभी इस बात को भली भांति समझते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, COS तो हो ही नहीं सकते, चाहे जो भी हो जाए। ये बात तो मैंने कहा हम सभी बढ़िया तरीके से समझते हैं ही, है ना। मुझे नहीं लगता है कि मतलब वो बात समझने में आपको किसी को एतराज होगा। चलिए इसमें दो कायरल सेंटर हैं, एक ये और एक ये कायरल सेंटर है। इसमें जैसा कि आपने कहा कि POS है, COS नहीं और ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगी, ठीक है ना। देखो मैंने कहा हो सकता है कि आप में से किसी को मतलब डायरेक्टली ना दिख रहा हो, वैसे तो ये वाला POS है हमारे पास में। मैंने कहा हो सकता है कि किसी को डायरेक्टली POS देखने में परेशानी आ रही हो, तो 5 मेंबर रिंग है ना, और मैंने कहा एक क्लोरीन ये जुड़ा, दूसरा क्लोरीन ये जुड़ा, ऐसे बना लो स्ट्रक्चर। और अगर आप देखोगे तो थोड़ा आपको आसानी से दिख जाएगा कि भाई देखो ये रहा हमारे पास में POS, ठीक है ना। तो मैंने कहा वो हम देख लेते हैं कि अगर हमें जो है जैसा भी स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, मतलब अगर 5 मेंबर का स्ट्रक्चर है तो वो भी हम डील कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम उस स्ट्रक्चर को डील नहीं कर पाएंगे। ओके, चलो इसके बारे में बताओ मुझे। कार्य सेंटर तो वही है, ठीक है ना, दो, उसमें तो बदलाव नहीं होगा। खैर क्या इस बार POS होगी भाई? इस बार POS नहीं होगी, COS भी नहीं होगी, मतलब हम कह सकते हैं कंपाउंड कैसा है हमारे लिए, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलो इसमें देखो कितने कायरल सेंटर हैं, तो हम सभी को दिख रहा है भाई दो कायरल सेंटर हैं ये वाले, ठीक है ना। अगर मैं POS की बात करूं तो आपको मालूम है POS नहीं है। मैं अगर COS की बात करूं तो COS भी नहीं है, मतलब कंपाउंड कैसा है हमारे लिए, ऑप्टिकली एक्टिव है।
इसमें बताओ कितने कायरल सेंटर हैं? ठीक है, 2 कायरल सेंटर है। ये तो सभी समझ रहे हैं कि भाई एक ये वाला कायरल है और एक ये वाला कायरल है ना। 2 कायरल सेंटर हो गए मैंने कहा इसमें। अगला मुझे बताओ इसमें पीयूएस है क्या? इसमें पीयूएस है क्या? आपके मुताबिक इसमें पीयूएस नहीं है। इसमें पीयूएस है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें पीयूएस है, कुछ लोगों का मानना है इसमें पीयूएस नहीं है। इसमें पीयूएस है। हो सकता है देखो मुझे डायरेक्टली ना दिख रहा हो इस स्ट्रक्चर को देख के सिर्फ खाली कि इसमें पीयूएस है, लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि भाई ये बेसिकली यही तो स्ट्रक्चर है एक तरह का, कि भाई एक जो क्लोरीन है वो यहाँ जुड़ा है और एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा है, क्या मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना सकता हूँ भाई? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में किसी को एतराज होगा कोई, है ना। यही तो है कि भाई फर्स्ट और थर्ड वाले कार्बन पे क्लोरीन जुड़े हैं, क्यों? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार, अरे भाई तुम अलग। हाँ भाई, ठीक है, दिखने लगा मैं। यार नहीं, समय समाप्ति की घोषणा नहीं हुई है अभी। तो मैंने आपसे कहा कि हम जो है स्ट्रक्चर ऐसे भी तो बना सकते हैं भाई। 1 और 3 पे ही तो क्लोरीन दिखा ना, मैंने ऐसे बना दिया। तो हो सकता है कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देख के मुझे लग रहा हो कि उसमें पीओएस नहीं है, लेकिन अगर मैं इस स्ट्रक्चर को सही से देखूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इसमें पीओएस है। ठीक है ना। हाँ, सीओएस नहीं होगा इतना हम भी समझ रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं अगर इसमें पीओएस है तो ये कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब कभी सिंपल स्ट्रक्चर जो बनाया उसे देख के आपको लग रहा हो कि भाई उसमें पीओएस नहीं है, लेकिन अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा सोचें आगे तो फिर आपको फील होने लगे कि हाँ भाई इसमें पीओएस या जो भी अदर बातें हैं वो हैं। चलो इसके बारे में बताओ मुझे। 2 कायरल कार्बन है, ये तो ठीक है, सभी सहमत हैं इस बात से। क्या इसमें पीओएस होगी? नहीं। क्या इसमें सीओएस होगी? नहीं। ऑप्टिकल एक्टिविटी? यस। चलिए ठीक है, तो 5 मेंबर वाले केस हम डिस्कस कर देंगे। कुछ एग्जाम्पल और नोट करते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग के कुछ एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। चलो बताओ इसके बारे में। कितने कायरल सेंटर? 0। ठीक है ना, सभी को मालूम है कि भाई कोई कायरल सेंटर नहीं है। यूएस है, बहुत सारी हैं, है ना। ऐसे पास कर दो, इन दोनों क्लोरीन को लेके पास कर दो। सीओएस होगा क्या? नहीं। सिस आइसोमर में सीओएस नहीं होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी क्या? नहीं। चलो इसके बारे में बताओ।
ठीक, ये तो समझ में आ रहा है कि भाई इसमें हमें मालूम है क्या होगा, कायरल कार्बन नहीं है। व्हाट अबाउट पीयूएस भाई, पीयूएस के बारे में बताओ। पीयूएस है, ठीक है ना, कौन सा है पीयूएस समझ रहे हो, कि आप इन दोनों क्लोरीन को कंटेन करने वाला ही प्लेन ले लो, या मैंने कहा, मैंने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बोला था आपको कि अगर इवन मेंबर्ड रिंग है और उसके टर्मिनल कार्बन पे कोई भी दो ग्रुप जुड़े हैं, किसी भी ओरिएंटेशन में जुड़े हैं, ठीक है ना, वो पीयूएस हमेशा रखेगा, उन दोनों ग्रुप को कंटेन करने से रखेगा। इसमें पीयूएस है, इनफैक्ट इसमें तो सीयूएस भी है, और आप कह सकते हैं कंपाउंड ऑप्टिकली कैसा है, इनएक्टिव है। ब्रोमीन, क्लोरीन, बताओ भाई कितने कायरल कार्बन, जीरो। पीओएस होगी क्या, पीओएस होगी क्या भाई, पीओएस होगी, होगी। सीओएस होगी नहीं, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं। भाई पीओएस का तो सिंपल क्राइटेरिया हमें याद है कि इवन मेंबर रिंग है, इवन मेंबर रिंग के टर्मिनल कार्बन पे कोई भी दो ग्रुप लगे हो, पीओएस हमेशा होती है, इवन किसी भी ओरिएंटेशन में हो तब भी होती है। बोलो कितने कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन है, पीओएस है, सीओएस नहीं है। ठीक है, सभी लोग सहमत हैं इस बात से कि भाई एक ये कायरल कार्बन, एक ये कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन है। पीओएस की अगर मैंने बात की तो हमें मालूम है भाई पीओएस तो है, सभी को दिख रहा है, सीओएस नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे तो हम जानते हैं भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं है। इसके बारे में बताओ। ठीक है, सभी को मालूम है भाई इसमें दो कायरल कार्बन है। इनका अगर मैं ये जानना चाहूँ कि भाई इसमें पीओएस है तो हम जानते नहीं है, सीओएस है नहीं है, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। इसके बारे में बताओ भाई। दो कायरल कार्बन है, सभी को दिख रहा है। ठीक है, सभी को मालूम है दो कायरल कार्बन है, इसमें पीओएस नहीं होगी, ठीक है ना, सीओएस भी नहीं होगी, और कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। हाँ भाई, इसमें बताओ कितने कायरल कार्बन है।
देख लो भाई, मेरे पास में आंसर आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक 4 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। अब आप लोग डिसाइड कर लो कि इसमें कितने कायरल कार्बन होंगे। तो 4 6 6 तक पहुंचा दिए माज भाई। कहाँ से ढूंढ के लाए इतने कायरल कार्बन? दो हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला कायरल कार्बन है और एक ये वाला है, बाकी और कोई नहीं है। ये भाई, ये वाला कार्बन तो कायरल हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ये कार्बन कायरल नहीं होगा क्योंकि ये कार्बन तो sp3 है ही नहीं, ये तो sp2 है। ये वाला कार्बन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जो sp2 वो कोई नहीं होगा। 4 कार्बन तो sp2 ही है, वो अट गए। हाँ, बाकी जो दो बचे वो कायरल है, ये बात हमें दिख रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसमें दो कायरल कार्बन है, इस बात से हमने सहमति दे दी। व्हाट अबाउट पीयूएस? मैंने कहा मुझे जानना है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर पीयूएस होगा या नहीं होगा। सही से देख के बताओ, एकदम आराम से देख के बताओ, जल्दबाजी मत करो। आराम से देख के बताओ कि इस मॉलिक्यूल में पीयूएस होगा या नहीं होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। इस मॉलिक्यूल में पीयूएस नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हम तो एक ऐसे प्लेन पास कर देंगे जो पीयूएस हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भैया? ऊपर जो Cl है उसके नीचे मिरर इमेज तो Cl यहाँ बनेगी ना जाके, और यहाँ तो Cl है ही नहीं। तो बताओ उसका मिरर इमेज कैसे हो गया? नहीं होगा। तो मैंने कहा ऐसे प्लेन पास करने की कोशिश करोगे, नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि भाई हम ऐसे प्लेन पास कर देंगे तो इस Cl का मिरर इमेज यहाँ बनेगा। यहाँ पे Cl है ही नहीं कोई दूसरा, तो मिरर इमेज कैसे बन गई? तो आप देखो क्या इसमें पीयूएस मिलेगी आपको? मैंने कहा अगर हम इनमें से कोई भी ड्रॉ करने की कोशिश करें, ये पीयूएस नहीं मिलेगी। अच्छा, व्हाट अबाउट सीयूएस? क्या इसमें सीयूएस होगी? नहीं, ये सिर्फ आइसोमर है, सीयूएस वैसे नहीं रखता होगा। हाँ, मैं अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करूंगा तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़रूर होगी, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार सीयूएस सही से देख लो, और कोई प्रॉब्लम है तो उसे समझने की कोशिश करो कि मैंने आपसे क्यों मना किया कि उसमें पीयूएस नहीं है। मैंने आपसे इसलिए मना किया क्योंकि, ठीक है ना भाई, अगर आप कोई भी प्लेन लेंगे तो ऐसे तो मिरर इमेज दिखना चाहिए, जो कि ऐसा है ही नहीं वहां पे। चलो इस स्ट्रक्चर में बताओ, कायरल कार्बन तो वही दो रहेंगे जो पहले थे, है ना, उनमें तो कोई बदलाव होता नहीं, हमें मालूम है। व्हाट अबाउट पीयूएस? मैंने कहा इस मॉलिक्यूल में जानना है मुझे कि पीयूएस होगी या फिर नहीं होगी। पीयूएस नहीं है, ये बात तो सभी को मालूम है। अच्छा, इस मॉलिक्यूल में सीयूएस है? सीयूएस तो है। देख लो भाई, यहाँ पे हम चलें तो ऊपर क्लोरीन और नीचे क्लोरीन दोनों अपोजिट हो गए, और इधर दोनों क्लोरीन बॉन्ड लाइन पे है ही है। तो आप कह सकते हैं इसमें सीयूएस है। ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी? नहीं हो पाएगी भाई, हमें मालूम है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी तो नहीं होती अगर एक भी दोनों में से प्रेजेंट हो जाए तो। बोलो, यहाँ तक मैंने जो एग्जाम्पल कराए मुझे एक बार बताओ भाई। यहाँ तक जो एग्जाम्पल कराए उनको देख सकते हो, पहचान सकते हो? कायरल कार्बन के नंबर, पीयूएस, सीयूएस, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है ना? एक बार फिर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 44 का पीयूएस, क्वेश्चन नंबर 44 का पीयूएस ही है ना, कि भाई मैंने आपसे कहा था कि इवन मेंबर्ड रिंग है टर्मिनल कार्बन पे, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है भाई? दो ग्रुप दिख रहे हैं। मैंने आपसे कहा कोई भी इवन मेंबर्ड रिंग हो और टर्मिनल कार्बन पे दो ग्रुप रखता हो तो हम एक ऐसा प्लेन हमेशा पास कर सकते हैं जिस वो प्लेन उन दोनों ग्रुप को कंटेन करके चला जाएगा, ठीक है ना। और मैंने कहा उन दोनों ग्रुप को कंटेन करके चला जाएगा तो बाकी ग्रुप क्या होगा? ऐसा होगा। भाई आपके पास में ये 6 मेंबर्ड वाला स्ट्रक्चर है, ऐसे है। या तो उस पॉइंट पे ध्यान देना है, मैंने कहा इस तरह से दो ग्रुप जुड़े हैं, तो मेरा आपसे कहना यह था कि आप जो है वो क्या करो, इन दोनों ग्रुप को कंटेन करने वाला ही प्लेन ले लो। ये ले लिया तो अब इस कार्बन का मिरर इमेज तो ये बन जाएगा, और इस कार्बन का मिरर इमेज ये बन जाएगा, इसलिए इसमें पीओएस हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 का सीओएस चेक करना है। 27 में ये हमारे पास में, इसमें सीओएस हमें देखनी थी। तो मैंने कहा आपको क्लोरीन वाली साइड से तो सीओएस दिखेगी, लेकिन अगर हम ब्रोमीन वाली साइड में जाएं तो क्या सीओएस है? भाई ऊपर वो कार्बन है जो ब्रोमीन से जुड़ा है, जबकि नीचे वाला कार्बन तो ब्रोमीन से नहीं जुड़ा है, तो इसमें सीओएस नहीं होगी, ठीक है ना।
मतलब सिर्फ एक लाइन के अबाउट CUS मिलने से बात नहीं बनती है, ये बात मैंने समझाई है कि आपको हर लाइन के अबाउट चेक करना है, ठीक है ना। अगर हर लाइन के अबाउट वो दिखता है तो हम कहते हैं कि भाई उसमें CUS होगी। ओके, तो ये काम हम कर लेंगे, हम बता देंगे इनके बारे में। चलिए, तो आप एक बार ये साइड चेन देखिए, बाकी अगली क्लास तो है नहीं, ठीक है। कल का जो भी क्लास शेड्यूल होगा वो मैं आपको बता ही दूंगा। तब तक आप एंजॉय करिए, इन एग्जाम्पल को एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।